चीजें बनती है अच्छे लिए, तो कुछ चीजें बनती ही अच्छे के लिए है। यस, वो एग्जिस्ट ही इसलिए करती है ताकि सबका अच्छा हो, मंगल हो, और फिर ऐसे चीजों का कोई बाल भी बाका नहीं कर पाता। तो यही कहानी है अलजेब्रा का आपका जो चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसकी। कोरोना जैसे महामारी आई, आपका सिलेबस 25% तक कम हुआ, बट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर की एक लाइन भी कम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर ही बना इसलिए ताकि आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिले, आप अच्छे मार्क्स से पास हो पाए। और आज हमें वही चैप्टर सीखना है। बोर्ड एग्जाम में पूछे गए 1 या 2 मार्क के एग्जाम्पल्स फटाफट सॉल्व करेंगे, जिन्हें सॉल्व करके आपको अटेम्प्ट करना है एक टेस्ट जो दिया होगा डिस्क्रिप्शन में। इसे कहते हैं हम टास्क। वीडियो देखना और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उधर जाके एक फ्री वाला ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करना। ये करने और ये टास्क करने से होगा क्या? ये टास्क करके होगा ये कि इस चैप्टर के प्रैक्टिस सेट 3.1, प्रैक्टिस सेट 3.2, इन दोनों की धज्जियां उड़ाओगे आप खुद के दम पे। तो बच्चों, ये है मैथ्स की क्लास और आज हम शुरू करने वाले हैं मैथ्स का आसान सबसे प्यारा चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलो शुरुआत करते हैं सीक्वेंस से। आपने कुछ भी नंबर्स रैंडमली लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक सीक्वेंस है। और एक सीक्वेंस बना है 7 9 4 15 18 19, ये भी एक सीक्वेंस है। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले वाला सीक्वेंस थोड़ा लॉजिकल लग रहा है ना, मैंने कुछ सोच के नंबर्स बताए, बट दूसरे सीक्वेंस में कुछ लॉजिक ही नहीं, रैंडमली जो दिमाग में आया वो नंबर बोल दिया। बट इन दोनों को मैं सीक्वेंस कहूंगा, भले ही एक में थोड़ा लॉजिक है, पर्टिकुलर ऑर्डर है, और दूसरे में कुछ ऑर्डर ही नहीं, मैं जो मन में आया वो बक दिया। बट अगेन बोथ ऑफ देम आर सीक्वेंस। अब एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आएगा प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, मैंने तय कर लिया कि मेरी अगली बर्थडे से मैं हर बर्थडे 5 पेड़ लगाऊंगा आम के। ठीक है, तो पहले साल मैंने कितने पेड़ लगाए बताओ? 5 पेड़ लगाए आम के, ये रहा मेरा। अरे अरे, मैं 5 पेड़ ये कितने पेड़ लगाए मैंने? 5 पेड़ लगाए आम के पहले ही साल मेरी इस बर्थडे पे। नेक्स्ट बर्थडे पे कितने लगाऊंगा मैं? और 5। नेक्स्ट बर्थडे और 5, टोटल बढ़ता जाएगा। मतलब पहले कितने पेड़ थे? 5 थे। अब उसमें ऐड कितने हैं? और 5, फिर कितने? और 5। मतलब हरियाली बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि हर साल मैं 5 पेड़ ऐड कर रहा हूं। इसको कहते हैं प्रोग्रेशन। आप कहीं जॉब लग गई, बॉस ने बोला पहले मंथ में मैं सैलरी दूंगा 20,000, उसके बाद हर महीने बेटा 500 रुपए बोनस मिलेगा। अरे वाह, आप तो बड़े खुश हो जाओगे कि पहले महीने मिल रहे 20,000, अगले महीने मिलने वाले हैं 20,500। आपकी ने पूछा आपको कि आपकी सैलरी 1 लाख कब होगी? अब आप गिनती करते बैठोगे, अरे नेक्स्ट ईयर 500 बढ़ने वाले हैं, उसके बाद और 500, पता नहीं 1 लाख कब होंगे। कोई तो ट्रिक चाहिए ना कि जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कि इस महीने में 1 साल बाद 2 साल बाद जो भी है मेरी सैलरी होगी 1 लाख। वही ट्रिक हमें समझने हैं ऐसे एग्जाम्पल्स में कि जिनमें नंबर्स बढ़ते जाते हैं कुछ लॉजिक के साथ। उस लॉजिक को हमें समझना है आज के चैप्टर में, और 1 या 2 मार्क की हैसियत है उसकी। तो सोचो कितना आसान लॉजिक होगा। कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आए थे 1 या 2 मार्क के लिए, और आप ही मुझे बताओगे कि कब हो गया आपकी सैलरी 1 लाख कमेंट बॉक्स में। चलो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए, ठीक है ना, ये 3 सीक्वेंस मैंने लिख दिए, बट ये नंबर 10 इधर ही क्यों लिखा है, उधर क्यों नहीं लिखा? ये 6 के बाद 12 ही क्यों लिखे हैं? 4 के बाद 7 ही क्यों लिखी है? इन अदर वर्ड्स, ये पर्टिकुलर पोजीशन पे क्यों है उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे कि मैंने इनको सोच समझ के लिखा है या ऐसे ही कोई भी नंबर उठा के रख दिए। अब ये देखने के लिए हम क्या करेंगे कि डिफरेंस कितना है देखेंगे। देखो 1 और 3 में डिफरेंस कितना है? इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 2। इन दोनों में 3 और 6 में, बताओ 3 और 6 में डिफरेंस कितना है? आता है ना सबको सब्ट्रैक्शन। तो इन दोनों में डिफरेंस है 3, इन दोनों में डिफरेंस कितना होगा? 4। देखो यहाँ पे कुछ लॉजिक दिख रहा है मुझे, 2 3 4, अगला में भी 5 का डिफरेंस लेके मैं लिखता, मतलब इसमें कुछ लॉजिक है। देखो इसमें कुछ लॉजिक है क्या? देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? 3 और 6 में 3, वेरी गुड। इन दोनों में 6, वेरी गुड। इन दोनों में 12, वेरी गुड। देखो इन दोनों में कुछ डिफरेंस है, 3, वेरी नाइस। इसमें अगेन 3, वेरी गुड। इसमें 3, वेरी गुड। मतलब ये नंबर्स मैंने ऐसे ही नहीं लिखे थे,
कुछ तो लॉजिक था, और वो लॉजिक था कि यहाँ पे देखो 2 3 4 में कॉमन डिफरेंस, इन दो नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है उनको मैं बढ़ाते जा रहा था। इधर मैंने क्या किया, इधर भी मैं डिफरेंस को बढ़ाते जा रहा था। इधर कैसे बढ़ाया, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इन दोनों का डिफरेंस मैं बढ़ाते जा रहा हूं। यहाँ पे क्या किया, अगेन कुछ लॉजिक है, बट आपको ध्यान रखना है इनके ऊपर। देखो इस केस में क्या हुआ, जो दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस है वो तो फिक्स ही रहा, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3। अगला नंबर क्या होता, यहाँ पे 3 ऐड कर दो भैया, आ गए 13, सही है ना। नेक्स्ट नंबर क्या होता बताओ, 16, नेक्स्ट क्या होगा 19, नेक्स्ट क्या होगा 21। सीख गए आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसी को कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये दोनों नहीं है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्यों, क्योंकि ये नंबर्स एक लॉजिक से लिखे गए हैं सीक्वेंस में, बट उनका कॉमन डिफरेंस बदल रहा है, और हमें नहीं पसंद डिफिकल्ट एग्जांपल्स। हमने कहा था ना ये चैप्टर बड़ा आसान है, तो क्यों इन पे हमारी एनर्जी वेस्ट करें। हम तो सीखेंगे सिर्फ वैसे वाले सीक्वेंस जिनमें डिफरेंस सेम होता है। देखो कोई भी दो टर्म्स उठाओ, दोनों का डिफरेंस 3 ही मिलेगा। देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3, वेरी गुड। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 3, वेरी नाइस। इधर आओ, डिफरेंस कितना है, 3। तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म्स में, बिल्कुल नेक्स्ट टर्म और उसके पीछे का टर्म, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स में अगर डिफरेंस फिक्स्ड है पूरी सीक्वेंस के लिए, तो उसको कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये देखो आपकी किताब वाली डेफिनेशन, समझ रहे हो कुछ, मैंने जो कहा वही लिखा है, बट वो बुकिश लैंग्वेज में। आप इतना समझ लो कि मेरे नेक्स्ट जो खड़ा है उसमें और मेरे में जितना अंतर है उतना ही होना चाहिए नेक्स्ट वाले में, कोई चीटिंग नहीं चाहिए। ये लोग चीटिंग कर रहे हैं, डिफरेंस बढ़ाते जा रहे हैं। इधर देखो सब समानता है, डिफरेंस सेम है, इसी को कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब गुड न्यूज सुनो, ये आपके बोर्ड में पूछा था कि फाइंड करो इनमें से कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। 1 मार्क 1 मार्क 1 मार्क, 3 मार्क का एग्जाम्पल है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस दिख रहा है। अब एग्जाम में ऐसे थोड़ी लिखोगे, चलो सीखते एग्जाम में कैसे लिखना है। देखो एग्जाम में कैसे लिखना है, ये रहा हमारा पहला सीक्वेंस, ये दूसरा और तीसरा। एग्जाम में कैसे करना है, देखो ये मेरा आंसर होगा। इनका नामकरण करेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा इसमें, ये होगा T1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, T1 से मतलब फर्स्ट टर्म, इजी है 1। सेकेंड टर्म क्या होगा बताओ, 3। थर्ड टर्म क्या होगा, 6। फोर्थ टर्म क्या होगा, 10। अब आपको डिफरेंस लेना है इन दोनों में से। देखो मैं इन दोनों का डिफरेंस देखता हूं। देयरफॉर T2 माइनस T1 क्या होगा, T2 माइनस T1, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट T3 माइनस T2, बताओ क्या होगा, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। कितना आसान है यार। T4 माइनस T3, समझ में आ रहा है। अब इन दोनों का क्या होगा, 10 माइनस 6, 4। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस जिसका नामकरण हमने किया है D, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, नहीं है, बदल रहा है, इज नॉट कांस्टेंट। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ गए बात को। चलो नेक्स्ट वाला मुझे बताओ कैसे होगा। ये होगा T1 होगा 3, T2 होगा 6, T3 होगा 12, T4 होगा 24। सही है, डिफरेंस लेते हैं। T2 माइनस T1, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, वेरी गुड। T3 माइनस T2, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। T4 माइनस T3, 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12। इज कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट, नो, अनाउंस करो। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस, मेरे स्पेलिंग मिस्टेक्स कोई निकालेगा, ये इंग्लिश की क्लास नहीं चल रही। डिफरेंस इज नॉट अ कांस्टेंट, सही है, इज नॉट कांस्टेंट। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। बेटा तो एपी नहीं बन पाएगा, एपी में चाहिए समानता, दोनों में कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, चीटिंग नहीं चलती। देखो इधर आओ, ये देखो हमारा शानदार बच्चा। T2 क्या है बेटा, 4, T3 क्या है बेटा, 7, T4 क्या है बेटा, 10। कॉमन डिफरेंस देखो,
T2 माइनस T1 क्या होगा, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, T3 माइनस T2 क्या होगा, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, 7 माइनस 4 3, और T4 माइनस T3 क्या होगा, 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। वाओ, कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट। कॉमन डिफरेंस, इसका नामकरण क्या किया था, यस डिफरेंट नहीं बेटा, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट सही है, कांस्टेंट। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस, गिवन क्या हो रहा है, गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, एपी से होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस तरह से 3 आसान एग्जांपल सॉल्व किए। चौथा एग्जांपल आपको सॉल्व करना है, देखो ये वाला, कमेंट करना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। मुझे देखना है किन बच्चों को सबट्रैक्शन आता है, प्रूव करो सबट्रैक्शन आता है, सॉल्व करो इसको जल्दी से। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, जल्दी से इसको सॉल्व करो और कमेंट करो, देखते हैं आप कर। अब अगर आपके सामने कोई भी सीक्वेंस हो तो आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि कॉमन डिफरेंस सेम है क्या, क्या वो समानता में विश्वास रखता है क्या नहीं। अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है तभी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब थोड़ा उल्टा सोचते हैं, मैंने कहा था टर्म्स का नामकरण करेंगे T1, T2, T3, T4। कुछ एग्जांपल्स ऐसे आ जाते हैं आपको कि वो पहले से ही बता के रखते कि फर्स्ट टर्म ये है, फर्स्ट टर्म है सपोज 5, और पता करो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें कॉमन डिफरेंस होगा 2। मैंने क्या कहा, फर्स्ट टर्म क्या रखनी है हमें 5, और कॉमन डिफरेंस कितना रखना है, दोनों में अंतर कितना रखना है 2। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी बताओ 7, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ 2। समझ रहे हो ना बात को, दो नंबर्स में अंतर रखना है 2, डिफरेंस इज 2। सब बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगी 9, नेक्स्ट क्या होगी 11, नेक्स्ट क्या होगी 13। वाह, ये भी सीख गया, कुछ नहीं करना है, 2 2 ऐड कर रहा हूं मैं, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13। अब इसको मैथ्स की भाषा में कैसे लिखते हैं, देखो इसको कहेंगे फर्स्ट टर्म, इसको क्या कहेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं देखनी है, FIRST सही है। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का नामकरण करेंगे A। व्हाट इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को कहते हैं A, और कॉमन डिफरेंस को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस को कहते हैं D। वो तो आपको पता है, नई बात इतनी सी कि फर्स्ट टर्म का नाम होता है A, कॉमन डिफरेंस होता है D। और अगर आपको टर्म्स काउंट करने हैं तो ये होगा T1, ये होगा यस बताओ T2, ये होगा T3 थर्ड टर्म सही है, और ऐसे T4 T5 पता नहीं कहां तक, इंफिनिटी तक। बट ये जो T1 है उसका निकनेम, उसका दूसरा नाम क्या है, A भी है, क्योंकि वो बच्चा प्यारा बच्चा है, पहला बच्चा है, तो उसका प्यार से नाम रख दिया A भी। तो T1 और A अलग अलग नहीं है, इस बात को ध्यान से याद रखो, T1 और A अलग अलग नहीं है, T1 और A एक ही है, फर्स्ट टर्म को ही A कहा जाता है। अगर आप ये बात समझ गए तो जल्दी से इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस एग्जांपल में देखो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन, और बोल क्या रहे, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, ऐसे चुटकियों में बता करेंगे, देख रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या दिया है, a इज इक्वल टू -3, वेरी गुड। कॉमन डिफरेंस क्या दिया है बताओ, कॉमन डिफरेंस को नामकरण किया D। अब देखो इनके लिए प्यारा बच्चा इसलिए उसको A कहते हैं, हम क्या कहेंगे फर्स्ट टर्म को, देयरफॉर फर्स्ट टर्म क्या है हमारी भाषा में, T1 इज इक्वल टू यस, T1 इज इक्वल टू -3 विच इज सेम एज A। हमने कहा था टर्म फर्स्ट टर्म है वही A है, प्यारा बच्चा है, पहला बच्चा इसलिए निकनेम दे दिया उसको। दूसरा बच्चा कौन होगा, दूसरी टर्म क्या होगी, सेकेंड टर्म T2 क्या होगा, T1 से कितना आगे जाना है हमें, फर्स्ट टर्म से नेक्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना है 4 का, तो उसका मतलब है T1 में मुझे ऐड करने पड़ेंगे D। दैट इज व्हाट इज T1 -3 प्लस व्हाट इज कॉमन डिफरेंस 4। तो -3 + 4 क्या होगा, यस 1, वेरी गुड। थर्ड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म क्या होगी T3। अब T3 किसके आगे जाने वाला है, T2 के आगे। कितने नंबर्स उसको आगे जाना है T2 के आगे, अगेन कॉमन डिफरेंस, कितना है कॉमन डिफरेंस, यस कॉमन डिफरेंस इज 4 एंड T2 इज 1, तो मेरा आंसर आया 5। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ टर्म क्या होगी T4, किसके आगे जाना है उसको, T3 से कितना आगे, D से, डिफरेंस मेंटेन करना है। तो T3 क्या है बच्चों, व्हाट इज T3, 5 मिला हमें,
उसमें ऐड कितने करने हैं 4, तो आंसर मिला 9। रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हुआ, रिक्वायर्ड एपी, क्योंकि 4 ही टर्म पूछे हैं, मैं तो 4 पे ही रुकेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है, देखो भूलना नहीं बच्चों, एग्जाम में बहुत सारे बच्चे यही लिखते हैं, गलत हो जाता है। फर्स्ट टर्म गिवन है वही लिखो, छोटी सी बात है, बट इस छोटी सी बात को भूल के आपके हाथ के मार्क्स चले जाते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमेशा याद रखो गिवन ही होती है, उसी को यूज करके आगे के टर्म पता किए। वो क्या है आगे के टर्म, -3 1 5 9, फिनिश। क्योंकि 4 ही टर्म पूछे, एक बार क्रॉस चेक करो, कौन से भी 2 टर्म पकड़ो, डिफरेंस कितना है देखो इन दोनों के बीच में 4, ये 2 पकड़ो 4, इसका मतलब आंसर सही है। चलो और एक सॉल्व करते हैं। देखो मैंने लिख लिया, टाइम बचा है आपका। देखो फर्स्ट टर्म क्या होगा T1, जैसे उस एग्जांपल में किया था। सेकंड टर्म क्या होगा, T1 से आगे होगा कितना D। तो फर्स्ट टर्म क्या है -1, उसमें किसको ऐड करना है -1/2। फ्रैक्शन वाला एडिशन आता है, तो नहीं आता तो बेसिक्स के कुछ वीडियोस है वो देख लो, आना चाहिए। अब आप 10th में हो, जिन्हें नहीं आता समझ लो, बेस सेम होना चाहिए। तो मैंने दोनों का बेस सेम किया और फिर ऐड करूंगा तो आएगा -3/2। समझना है तो वो नट्स एंड बोल्ट्स बेसिक्स के वीडियोस है वो देख लेना। थर्ड टर्म क्या होगी बच्चों, थर्ड टर्म यस T3 किसके आगे खड़ा है, T2 के आगे, कितने डिस्टेंस पे, वही तो देखना है। चलो T2 क्या है, T2 मिला -3/2, D क्या है -1/2। देखो बेस सेम है, खुशी खुशी ऐड करो, -4/2। डिवाइड अब भी नहीं करेंगे, मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि आगे एडिशन करना है ना, फ्रैक्शन की जरूरत है। देखो इधर आओ, थर्ड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म आपकी नोटबुक में ऐसे साइड में मत लिखो, कंजूसी मत करो, नीचे लिखो, ठीक है ना। नोटबुक्स बचानी नहीं है, अब कॉलेज जाना है नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना। इस साल की नोटबुक्स इसी साल खत्म करो। T3 क्या होगा, T2 प्लस, बच्चे बड़े खुश होते हैं कॉलेज की बात सुन के। T2 क्या होगा, यस अब लिख लिया। T4 क्या है, T3 के आगे खड़ा है डिस्टेंस पे, तो -4/2 क्यों रखा था, क्योंकि फ्रैक्शन का बेस सेम रहेगा तो ऐड करना आसान हो जाएगा। -4 -1 मिलके बनेंगे -5/2, बन गए 4 टर्म, 1 2 3 एंड 4। तो रिक्वायर्ड एपी क्या होगा, रिक्वायर्ड एपी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट टर्म गिवन नहीं होती है, उसको बिल्कुल नहीं भूलना, ये एग्जाम के दिन तक याद रखो। यही मिस्टेक हम पकड़ते हैं एग्जाम में जब आपके पेपर करेक्ट करते हैं। चलो अब इसको डिवाइड करो, क्योंकि इसका काम तो हो गया। यह आएगा -2 और -5/2। इस तरह से हमने इस टाइप के एग्जाम्पल भी सीख ले। अब अगर आपको इतना पार्ट समझ में आया वीडियो का, तो खुद के दम पे आप धज्जियां उड़ा पाओगे प्रैक्टिस सेट 3.1 की। इससे पहले थोड़ा डिस्क्रिप्शन वाला ऑनलाइन टेस्ट भी अटेम्प्ट कर देना, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। अब जो चीज हमें सीखनी है, वो जो सैलरी बताई है ना, अगर मैं बोलूं कि देखो ये एपी तो आपने बनाई, 4 टर्म बन गए, किधर गए, अच्छा ये -3 1 5 9 हो गए। मैं कहूँ सेकंड टर्म क्या होगा, आप बोलोगे फर्स्ट 1। मैं कहूँ थर्ड टर्म तो आप बोलोगे 5। मैं कहूँ 10th टर्म बताओ, तो 10th टर्म बता पाओगे इसकी, अरे पूरा लिखते बैठना पड़ेगा, हर एक टर्म में ऐड करते जाओ। शॉर्टकट है इसका कोई, बिल्कुल है, ऐसा शॉर्टकट है, ऐसा आसान फॉर्मूला है कि चाहे कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, उसका आप 7th 8th 9th 10th क्या 100th टर्म भी बता सकते हो। सीखना है वो फॉर्मूला, चलो सीखते हैं। अब जो चीज मैं बताने वाला हूं उसको अगर आप समझ गए, तो मैंने एक सवाल पूछा था सैलरी 1 लाख कब होगी, वो आसानी से सॉल्व कर पाओगे। देखो कैसे, यहाँ पर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, वो खुद बोल रहा है कि मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हूं। इसका मतलब क्या, कोई भी 2 टर्म्स उठाओ, उनका डिफरेंस फिक्स रहेगा। देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है 4, इन दोनों में 4, कोई भी 2 टर्म उठाओ। अब आप इसको आगे कंटिन्यू कर पाओगे आराम से, आगे होगा 28, फिर होगा 28 + 4 32, फिर 36, मैं चाहे जितना लिख पाऊंगा। वो कह रहे कहां तक जाना हमें, 25th टर्म तक। अब एक तरीका होगा, मैं ऐसे लिखते जाऊंगा और फिर मुझे 25th टर्म मिलेगी, ये तो बड़ा हेक्टिक हो जाएगा। अरे इससे अच्छा कोई फॉर्मूला यूज करते हैं, ये रहा वो फॉर्मूला। देखो इतना आसान फॉर्मूला है, Tn = a + n - 1d। अब इस फॉर्मूला में a और d को आप पहचानते हो। a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, d का मतलब है कॉमन डिफरेंस। देयरफॉर फॉर गिवन एपी, ये लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, गिवन एपी कि पहले अनाउंस करो कि एपी ही है। a = 12 एंड d क्या होगा, d पता करने के लिए कोई भी 2 टर्म कॉन्जिक्यूटिव 2 नंबर्स पकड़ो, डिफरेंस लो।
तो कोई भी दो उठा सकते हो। चलो 20 माइनस 16 इज इक्वल टू 4। ए मिल गया, डी मिल गया। अब हमें कौन सी टर्म चाहिए? 25th टर्म। वी नो, क्या पता है हमें? यस, Tn इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला क्या कह रहा है हमारा, a प्लस एन माइनस 1 डी। देयरफॉर टी कौन सी टर्म चाहिए अब हमें? 25। देयरफॉर 25th टर्म ऑफ AP क्या होगी? T25। मैंने कहा था n की जगह पे क्या आएगा? 25, n की जगह पे आएगा 25। तो a क्या है? व्हाट इज a? 12 प्लस n की जगह आएंगे 25 माइनस 1। d क्या है? 4। वाह वाह, 12 प्लस 25 माइनस 1, 24 इंटू 4। आसान सा प्रोडक्ट है। 12 प्लस 16 196, सही है ना? एडिशन करो तो T25 क्या होगी? 8108। कितना आसान है देखो, बिना प्रोग्रेशन को पूरा लिखे हमने 25 नंबर पे कौन सी टर्म आने वाली है वो पता किया। अब एक गुड न्यूज, ये एग्जाम्पल आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा था। सिर्फ यही नहीं, देखो उसके जैसे ही और बहुत सारे एग्जाम्पल्स 2 मार्क के लिए पूछे जाते। मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो इसमें 18 टर्म फाइंड आउट करना। देखो फर्स्ट टर्म लिखा 7, कोई भी 2 टर्म उठा के उनका डिफरेंस लिख दिया डी। फॉर्मूला यूज किया एज इट इज, 7 प्लस 18 माइनस 1 दैट इज 17, मिल गया 18th टर्म। वैसे ही करना है नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए। देखो इसमें अब निगेटिव नंबर्स आते हैं तो भी निगेटिव नंबर्स को मत यूज करो कॉमन डिफरेंस के लिए। क्यों? क्योंकि गलतियां हो सकती है। आप कोई भी 2 नंबर उठा सकते हो तो पॉजिटिव उठाओ, कोई भी 2 नंबर उठाओ। मैंने ये 2 नंबर लिए, कॉमन डिफरेंस पता किया 7, फॉर्मूला में पुट किया, मुझे आंसर मिल गया 121। इस तरह से आप गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बाद हमें सीखना है उल्टा। टर्म पहले से ही दी है और आपको पता करना है कि वो कौन से नंबर पे खड़ी होगी टर्म, तो जल्दी से वो भी सीखेंगे।